हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है और ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को देखने वाले हैं। हम लोग जो है 1 से 29 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे ओल्ड चैनल पर जाके देख सकते हैं। दी स्टडी टॉप जो है सर्च करके आप लोग जो है इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा ओल्ड चैनल को जो है यूट्यूब की ओर से डिसेबल कर चुका है, इसलिए आप लोगों को हम इसी चैनल पर वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है और फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार जो है आपका नागरिक अधिकार है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है और जो है भाग 2 में है। नेक्स्ट है आपका, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए जो है व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है विदेश मंत्री, तो वर्तमान में विदेश मंत्री आपका जो है विनय मोहन क्वात्रा है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और जो है राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। इतना सारा अनुच्छेद आप लोगों को कोई न कोई एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद का जो है संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में वर्णित है। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? आपका आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वां क्रम का है। और भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तो तुषार मेहता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग जो है कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गहरा नीला। कहीं कहीं आपको सागरीय नीला भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो वर्तमान में जो है भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है और जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय में दूसरे चक्र का मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी के समय में। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन आपका अनुच्छेद 54 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपका डाक जो है आपका संघ सूची, टेलीफोन, रक्षा, ये सब जो है संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितना विषय है? तो 61 विषय है। और संवर्ती सूची में आपका जो है 52 विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्षों का होता है। बीपीएससी और यूपीएससी जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, पील आयोग की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था?
तो इसका सही आंसर है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है आपका 2:1 के रेशियो में है। पील आयोग का संबंध 1857 की क्रांति से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का गठन कब किया था? तो ये 1927 में किया था। और जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। लाठियों के प्रहार से जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन का घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। और प्रभावी कब से हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है प्रभावी हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रकार का जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट है आपका, सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन जो है आपका सुंदर हस्तलेखन को जो है सुलेखन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। और जूते हुए खेत का भी साक्ष्य जो है आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बनवाली से आपका मिट्टी के हल मिले हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और जो है हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है चंद्रद्रो, तो चंद्रद्रो से जो है आपका लिपस्टिक मिला था, काजल मिला था, ये सब आपका चंद्रद्रो से मिला था। नेक्स्ट है आपका, कंठोप उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है आपका जो है प्रोशनी रावी नदी का किनारे में जो है दशराज युद्ध का वर्णन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। और 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है अथर्ववेद, तो प्रजापति का जो है 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, ये भी याद रखिएगा। सामवेद को जो है संगीत का वेद भी सामवेद को कहा जाता है। उपनिषद का संख्या कितना है? तो 108 है, ये भी याद रखिएगा। वेद कितना है? 4 है। वेदांग कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महापद्म नंद। और जो है कलिंग युद्ध जो है अशोक के द्वारा कब लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, जो को अशोक के 13वां शिलालेख में वर्णित है। और जो है पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक अभिलेख। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कौशाम्बी अभिलेख, तो इसको रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है बेसनगर के गुरूर स्तंभ लेख से संबंधित है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है जूनागढ़ अभिलेख, तो ये रुद्र दामन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, जिला इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन जो है लोह रक्त का नीति अपनाया था। सिजदा पबोस का नीति भी बलबन के द्वारा अपनाया गया था। और बलबन जो है तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, तो बाजार नियंत्रण पद्धति को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और जो है सेना को हुलिया लिखने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और जो है ये भूमि की उपज का आधा कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 1000 खंबा महल का निर्माण भी
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो कृषि विभाग का स्थापना किया गया था दीवान ए अमीर कोही के नाम से जो है कृषि विभाग के स्थापना किया गया था। इसी के समय में 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता मोरक्को यात्री जो है भारत आया था और इसको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था 1342 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक, तो इसी के समय में जो है नहरों का निर्माण किया गया था और सबसे ज़्यादा संख्या में नहरों का निर्माण जो है एफएसटी के समय में करवाया गया था। एफएसटी के समय में फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। नेक्स्ट है आपका, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बृहत हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक जो है सेनोजोइक युग का जो है पर्वत है और शिवालिक जो है नवीन पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मालदीव एवं मेनिकाय के मध्य में जो है कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मेनिकाय के बीच में है और 10 डिग्री चैनल जो है आपका छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच है और 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप से मेनिकाय के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है आपका टोंस नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 13 से 12 किलोमीटर है और ये इसका उद्गम स्थल जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है आपका, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लो ऑक्साइड के कारण होता है। और काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है किसके कारण? तो टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा, VVI है। नेक्स्ट है आपका, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है कुल्सी और धनसिरी जो है सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगयांग हिमनद से जो है इनका उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है यमुना नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है कृष्णा नदी, तो इसकी सहायक नदियां हैं आपका मूसी, दूधगंगा, ये भी कृष्णा नदी का जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति जो है केवल एक ही देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील। ये सिर्फ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, फोकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और जो है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, ये भी अटलांटिक महासागर का है। और जो है लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है, ये भी अटलांटिक महासागर का है। हिंद महासागर का जो है गर्म जलधारा, अग्लुहास की जलधारा जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ये भी याद रखिएगा। और एक और बता देते हैं, ब्राज़ील की धारा, ये भी जो है गर्म जलधारा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1983-84 में। प्रथम हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1967-68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि USA के थे। अभी हाल ही में जो है भारत के जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नथुला दर्रा। नथुला दर्रा आपका सिक्किम में अवस्थित है और आपका उत्तराखंड में आपका लिपुलेख है, माना है और नीति है। नेक्स्ट है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग।
और जो है आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ये यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियाओं में विचरण किसके साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मौद्रिक नीति का। और ये मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000 ईस्वी में जो है अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका वाई के अलंग समिति का संबंध जो है किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है गरीबी से संबंधित है। और जो है बेरोजगारी से संबंधित है आपका दांत वाला समिति आपका बेरोजगारी से है। प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी के समय में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीएस मिन्हास के द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है एडम स्मिथ, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, कब, तो 1867-68 में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, उसी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में बताए थे। नेक्स्ट है आपका विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1976 में। और जो है ओपेक का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था और 2005 से ये प्रभावी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में जो हुआ था और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट को जो है कब लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937 से, जो कि पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1949, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1956, तो एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उसके अपने तापमान पर। नेक्स्ट है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन के द्वारा। और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी आभासी बल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब केंद्रीय बल जो है आभासी बल का उदाहरण है वॉशिंग मशीन। और जो है दूध से जो है क्रीम निकालने वाला मशीन, ये भी जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। मौत के कुआं में जो गाड़ी चलता है ये अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महो। नेक्स्ट है आपका जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। आर्गन आपका वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है 0.03% पाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रेयन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक का प्रमुख गुण है। नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। कब किया था? तो ये 1932 में किया था। न्यूट्रॉन का चैडविक हो गया, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है आपका वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा विधि लाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन विधि। वनस्पति घी में जो है हाइड्रोजनीकरण विधि का भी प्रयोग किया जाता है और उत्प्रेरक पूछा जाता है तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए का जो है संश्लेषण जो है यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये टेकोफेरॉल है। और विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था। कब किया था? तो ये 1911 में किया था। नेक्स्ट है आपका भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन में। नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्रों में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DNA और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? तो ये 1988 में किया था। नेक्स्ट है आपका यकृत में एनालाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोनीमोजेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।